हम इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हम खाप को प्रथम न्यायालय मानते हैं। अच्छा, आज लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गए, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि ये फैसले यही हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो हम खापों का बहुत सम्मान करते हैं और इन्हें आज भी आश्वासन देते हैं कि इस तरीके के कीड़े आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हम इनके साथ कल भी कंधे से कंधा मिला के जो जन भावना के कार्य करते थे और आगे भी करते रहे, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। सुन लिया भाई और बहनों, इनके विचार सुन लिया आपने। इन हुक्का पाड़ों को कह रहे हैं कि हम खाप पंचायतों को प्रथम न्यायालय मानते, प्रथम कोर्ट। अरे फिर सतगुरु रामपाल जी कहां गए? सतगुरु रामपाल जी का न्याय कहां गया? उनका विधान कहां गया? कहते हम तो खाप पंचायतों को प्रथम न्यायालय मानते हैं, संत रामपाल जी को नहीं। और हम खाप पंचायतों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, परमात्मा के मार्ग में कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे। ये पहचान होती है भाई और बहनों काल के द्वारा भेजे गए दूतों की, उनके एजेंटों की। ये जगत वाले भी काल के एजेंट, काल के दूत जो भक्तिहीन प्राणी हैं। और ये आश्रम वाले इतना ज्ञान लेके, सतगुरु की इतनी संगति करके क्या कह रहे हैं? हम तो जगत वालों के साथ ही कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस पवन दास जैसे कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और प्रथम न्यायालय मानता है। अरे भाई, अगर तू खाप पंचायतों को प्रथम न्यायालय मान रहा है तो तेरी खाप पंचायत तो पवन दास के खिलाफ न्यायालयों में जा रही है, कोर्ट में जा रही है मुकदमा करने। तेरी खाप पंचायत तो खुद फैल होके बैठी है। अरे पंचायत का काम होता है मुकदमों को कोर्ट में जाने से रोकना और अपने स्तर पर न्याय करना। तेरी खाप पंचायत तो खुद कह रही है कि हम पवन दास के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे। और ये चांद राठी कह रहा हम तो खाप पंचायत को प्रथम न्यायालय मानते हैं। तो भाई तू क्या कह रहा है? विचार कर अपने शब्दों के ऊपर। तेरी खाप पंचायत तो खुद फैल होके बैठी है। इस पवन दास का न्याय तेरी खाप पंचायत नहीं कर पा रही, तभी तो कोर्ट में जा रही है। और आप कह रहे हो कि हम तो खाप पंचायत को प्रथम न्यायालय मानते हैं। यह होती है झूठी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा। यह भक्ति मार्ग में नहीं चलती, भगत को शोभा नहीं देती। भगत ने ऐसे किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। अरे क्या दे देंगे तुम्हें जगत वाले? जूते मिलेंगे, जूते, कुछ नहीं मिलेंगे इससे ज्यादा। यह संसार किसी को कुछ नहीं दे सकता। परमार्थ की कीमत जगत नहीं दे सकता। त्रेता युग की कहानी गुरुदेव ने बताई। हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सीता को वापस लाने के लिए जी जान लगा दी। करोड़ों लोगों को मारकर वो आत्महत्या का दोष अपने ऊपर ले लिया। और जब सीता वापस आई और कुछ दिनों बाद में जब सीता सभी को उपहार दे रही थी, गिफ्ट दे रही थी, तो हनुमान जी को एक मोतियों की माला दी, बहुत सुंदर। हनुमान जी ने उन मोतियों को फोड़ना शुरू कर दिया, माला तोड़ दी। सीता गुस्सा हो गई, बोला अरे हनुमान तू रहा बंदर का बंदर। उसकी बेइज्जती कर दी बेचारे की। मायूस होकर अयोध्या को छोड़ के जंगल में चला गया उसी दिन। फिर वहां उसको कबीर भगवान मिले, सतगुरु रामपाल जी, और उस दुखी आत्मा को देखकर कहा कि हनुमान देख ले भाई, ये जगत कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। अरे तूने अपनी जी जान की बाजी लगाई परमार्थ के लिए। ना रावण तेरी बेटी ले गया, ना तेरी पत्नी ले गया, ना तेरे माता पिता ले गया, ना तेरी औरत ले गया। कहने का मतलब है उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी तो रामचंद्र जी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ के लिए, जगत के लिए। और क्या दिया उसने? दुत्कार दिया, बेइज्जती कर दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान दे सकता है, ये जगत नहीं देगा कुछ भी। चाहे कितना पानी निकाल दो, कितनी चापलूसी कर लो इनकी, अंत में ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। क्योंकि तुम लोग इनको ज्ञान आधार से नहीं जोड़ रहे। तुम लोग इनको अपने एहसानों के नीचे दबा के और इनको अपने साथ में बैठा रहे हो। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जगत वालों के साथ में तो उठना बैठना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। या तो एकांत में अपने भगवान का भजन करना चाहिए या अपने भगत भाई बहनों के साथ में बैठना चाहिए।
लेकिन आप लोगों को भगत भाई बहन तो दुश्मन नजर आते हैं। आप तो इन लोगों के साथ में, जगत वालों के साथ में, दुनिया वालों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने में बड़े खुश हैं। तो कह रहे हैं हम तो खाप पंचायत वालों के साथ में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो ये इनके विचार हैं भाई और बहनों भक्ति मार्ग में आने के बाद। सोचिए ये सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं या नरक लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं।